तो रायपुर से खबर, जहां कांग्रेस के 1 नवंबर से हो धान खरीदी बयान पर मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया। उनके कहने से क्या होगा? 1 नवंबर को धान गीली रहती है। हम किसान के बेटे हैं, खेती किसानी करते हैं। 1 नवंबर को धान कटता है तो गीला रहता है, उसको कहीं ले नहीं जा सकते। तो 15 नवंबर को सरकार ने धान खरीदी का निर्णय लिया है। स्वागत योग्य है। 15 नवंबर को धान खरीदी शुरू हो जाएगी। हमारे किसानों का धान भी तैयार हो जाएगा। तो 1 नवंबर को धान कटता है। 15 नवंबर को सरकार ने धान खरीदी का निर्णय लिया है। हमारे किसानों का धान भी तैयार हो जाएगा। तो कांग्रेस के 1 नवंबर से हो रहे धान खरीदी बयान पर मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है। 1 नवंबर को धान गीली रहती है। हम किसान के बेटे हैं, किसानी करते हैं, अभी भी खेती करते हैं। 1 नवंबर को धान कटता है तो इतना गीला रहता है कि उसको कहीं ले नहीं जा सकते। 15 नवंबर सरकार ने जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी और हमारे किसानों का धान भी तैयार हो जाएगा। आपदा के दृष्टिकोण से सरकार हमेशा तैयार है। ये पहली सरकार है जिन्होंने आपदा आने के पूर्व प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आपदा से निपटने के लिए उनको राशि 300 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। और जैसे जैसे जहां पे जो घटनाएं घट रही है, चाहे हम आकाशीय बिजली की बात करें या और किसी अन्य घटना की बात करें, जो पीड़ित पक्ष है उनको तत्काल मुआवजा राशि उपलब्ध कराई। ये हमारे माननीय विष्णु देसाई जी की सरकार है। तो वहीं मंत्री टंकराम वर्मा के बयान पर दीपक वैच ने पलटवार किया। कहा कि मैं क्या उद्योगपति का बेटा हूं क्या? टंकराम वर्मा केवल किसान के बेटे हैं क्या? यहाँ कोई टंकराम वर्मा की बात नहीं है, हम किसान की बात कर रहे हैं। धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होना चाहिए। पिछले साल भी 1 नवंबर से धान खरीदी हुई। क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार के दबाव में धान पक चुका है? किसान की बात कर रहे हैं, हम धान की बात कर रहे हैं। हम टंकराम वर्मा जी का बात नहीं कर रहे। धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होना चाहिए। क्या किसानों से कोई षड्यंत्र करने जा रही है? 15 साल किसानों के साथ षड्यंत्र की, लेकिन मैं समझता हूं धान खरीदी, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरुआत होना चाहिए। और बहुत से धान जो छोटे दान है वो पक चुके हैं। और किसान आप तो देख रहे हैं कि अगर धान पक चुका है तो सीधा खेत से सीधा सोसाइटी में ले जाते हैं। तो इसलिए कि धान 1 नवंबर से शुरुआत होना चाहिए। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। तो अविनाश, धान खरीदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही हमलावर नजर आ रही है। जहां मंत्री टंकराम वर्मा बयान दे रहे तो वहीं दीपक वैच जिनका पलटवार करते हुए नजर आ रहे, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और राजनीतिक रूप से भी छत्तीसगढ़ में धान का जो विषय है वो काफी केंद्रित रहता है। और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में अब धान पर सियासत फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ धान खरीदी को लेकर कांग्रेस का एक बयान सामने आया था कि धान की जो खरीदी है वो 1 नवंबर से होनी चाहिए। और इसी को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने बयान दिया कि 1 नवंबर से धान खरीदी होना मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी भी जो धान के जो खेत हैं वो अभी गीले हैं, धान भी गीली है, इसलिए धान की खरीदी जो है 1 नवंबर से संभव नहीं हो सकती। लेकिन जो प्रयास रहेंगे, जो समय तय रहेगा उसके हिसाब से ही धान खरीदी की जाएगी। और खुद वो किसान है तो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि धान की खरीदी कब होगी। किसी के कहने से धान की खरीदी नहीं की जा सकती। और इसी बयान के पलटवार पर पीसीसी चीफ दीपक वैच ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल टंकराम वर्मा किसान के बेटे नहीं है, बाकी सब भी और भी लोग हैं। और उन्होंने कहा कि धान की खरीदी, कई ऐसे धान हैं जो अभी भी पक चुके हैं, तो समय पर धान की अगर खरीदी नहीं होती है, यदि धान खेतों से सीधे सोसाइटी में नहीं पहुंचते तो किसानों का नुकसान होता है। तो इसी को लेकर सियासत जो है अब तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार ने जो लक्ष्य रखा है धान खरीदी का, करीब 160 मैट्रिक टन धान खरीदने का जो लक्ष्य रखा है वो एक बड़ा लक्ष्य है। पिछली बार की तुलना में ये लक्ष्य काफी ज्यादा है। और अगर हम साल 2023-24 की बात करें तो करीब 144 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी सरकार के द्वारा की
की गई थी और अब इसी कड़ी में एक बड़ा लक्ष्य सरकार के पास है। और इससे पहले धान खरीदी को लेकर पहले भी सियासत हो चुकी है और अब फिर से धान खरीदी पर सियासत जो है छत्तीसगढ़ में तेज हो चुकी है। धान की खरीदी कब होगी, कैसे होगी और कैसे किसानों की धान को उनके खेतों से सोसाइटी तक पहुंचाया जाएगा, कैसे उनका अंतरण की जो राशि है उसको दी जाएगी, इन तमाम विषयों पर जो सियासत तेज हो गई है। लेकिन हर साल जो धान खरीदी होती है उसका समय क्या होता है, किस समय पर धान खरीदी होगी, इन पर सरकार और विपक्ष के बीच जो है लगातार बयानबाजियों का दौर जो है शुरू हो चुका है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ का जो मौसम है वर्तमान में देखा जा रहा है कि इस समय तक बारिश लगभग संभवतः समाप्त हो गई होती है, लेकिन अभी जो वर्तमान में मौसम विभाग के हिसाब से 17 अक्टूबर तक बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में जो खेत हैं वो गीले हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है, कुछ स्थानों पर कई जगहों पर धान अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हो पाया है। तो ऐसे में किसानों के धान जो है वो अभी खेत में ही है और उनकी कटाई नहीं हुई है। तो जो अगर 1 नवंबर से सरकार धान खरीदती है तो उन किसानों को नुकसान होगा जिनका धान पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, तो उन्हें समय कम मिलेगा। तो उन किसानों को भी लाभ होगा जिन किसानों के धान पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में सत्ता और विपक्ष के बीच काफी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, साथ ही साथ यहाँ पर जो 1 नवंबर की बात की जा रही है कि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि 1 नवंबर से धान की जो खरीदी है वो शुरू होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, क्या धान की खरीदी जल्द ही शुरू हो जाएगी? देखिए, सरकार का पूरा प्रयास है कि समय पर धान की खरीदी हो, लेकिन समय से पहले अगर धान की खरीदी शुरू होती है तो किसानों को लंबा समय मिलता है धान अपने धान को बेचने के लिए, उन्हें उनकी कटाई के लिए। और जो अंतिम समय तक जो धान पहले तैयार हो जाते हैं, जो हाईटेक तरीके से जो धान की फसल लेते हैं उनके धान पहले तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें एक समय मिल जाता है। तो इसी परिस्थिति में कांग्रेस का कहना है कि किसानों को उससे बड़ा लाभ मिलेगा, समय मिलेगा, उनके पास जो राशि है किसानों को वो दूसरी खेती जल्दी कर पाएंगे। इस उद्देश्य से कांग्रेस का कहना है कि सरकार जल्दी 1 नवंबर से सरकार को धान खरीदी करना चाहिए, क्योंकि बाद में किसानों बारिश हो जाने की वजह से या मौसम में बदलाव के चलते फसलों का नुकसान होता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि सरकार धान खरीदी के लिए उचित समय निर्धारित करेगी। समय जो सर्वे रिपोर्ट रहेंगे, किस तरह से धानों की स्थितियां हैं, खेतों में क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, उन तमाम विषयों को देखते हुए पूरी चर्चा के साथ और तैयारी के साथ सरकार धान खरीदी करेगी, ताकि जो सरकार का जो वादा है, जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल 21 क्विंटल धान की राशि देने का जो वादा है वो भी पूरा हो जाए। और किसानों तो देखना होगा अविनाश की लगातार जो बयानबाजी के दौर है ये कब तक जारी रहेंगे और किसानों के हित में सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि 1 नवंबर की बात जहां सामने आ रही है कि धान खरीदी होनी चाहिए, लेकिन वहीं बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। अगर धान गीली रही तो बेचना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।